हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर HTML और CSS का यूज करते हुए हम वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं, जो कि फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होने वाली है। और ये जो वेबसाइट है, इसका टाइटल है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी पे बेस्ड हम इस वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले नैब बार है, उसके बाद यहाँ पर होम पेज होने वाला है, एक बटन भी ऐड की गई है, फिर अबाउट सेक्शन आ जाएगा सिटी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, सर्विसेज क्या है, कॉन्टेक्ट के लिए आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फुटर ऐड किया गया है। और रिस्पॉन्सिव कैसे, अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं इस पेज को, तो अगर आप किसी भी मोबाइल डिवाइस के ऊपर इसको ओपन करते हैं या फिर किसी अदर डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं, तो ये जो वेबसाइट होने वाली है ये फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होने वाली है। अगर इस पेज को हम स्क्रॉल करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जितने भी फीचर्स ऐड किए गए हैं, सर्विसेज ऐड की गई है, कॉन्टेक्ट ऐड किया गया है, ये सारी चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिव है यहाँ पर पूरी तरीके से। तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो फाइलें हैं, index.html, style.css। HTML के अंदर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइटल ऐड करने वाले हैं, स्मार्ट सिटी। प्रोजेक्ट नेम से हम इसका टाइटल रख देते हैं और इसके बाद CSS की फाइल को हमें लिंक करना है, तो यहाँ से लिंक टैग को लेते हैं और यहाँ पर style.css फाइल को लिंक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर नैब बार को डिजाइन करना है, जिसके अंदर यहाँ पर स्मार्ट सिटी जो है इसको हम थोड़ा सा लार्ज टेक्स्ट में रखने वाले हैं, बाकी सबको यहाँ पर स्मॉल में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर को डिजाइन करने वाले हैं। हेडर के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक HU हेडिंग लेते हैं, जिसके अंदर जो भी हमारा लोगो होगा या फिर कुछ टेक्स्ट अगर हम रखना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे स्मार्ट सिटी। और इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नैब बार को डिजाइन करना है। तो उसके ऑप्शंस है, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, फीचर्स, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, इन सभी चीजों को। तो नैब टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर एंकर टैग को हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, हैज यहाँ पर मैंने दे दिया। और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं होम, ये होम के लिए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हैज, ताकि ये क्लिकेबल हो। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं अबाउट सेक्शन। इसी प्रकार से सभी को हमें क्रिएट कर लेना है, या फिर हम इसी को क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया इस प्रकार से, और एक टाइम और इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, लास्ट वाला हटा देते हैं। लगभग 5 आइटम्स हमारे पास होने वाले हैं। तो यहाँ पर होम, इसको एडिट कर देते हैं, फीचर्स रख देते हैं, इसको हमने फीचर्स कर दिया। नेक्स्ट इसकी सर्विसेज होने वाली हैं और लास्ट में यहाँ पर कॉन्टेक्ट के लिए। ये सारे ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर राइट क्लिक करके इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और ये हमारा पेज यहाँ पर ओपन है, अभी कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी जो कि हमने हेडिंग के अंदर रखा हुआ है और ये सारे ऑप्शंस हैं जिसको एंकर टैग के अंदर रखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो यहाँ पर आ गया, यानी कि हमारा जो नैब बार था ये आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो पेज डिजाइन किया गया है, इसके अंदर जो टेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हमें राइट करना है। तो सबसे पहले इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम CSS के अंदर चलेंगे। तो हेडर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, हेडर का जो भी पार्ट था। अब आते हैं हम यहाँ पे जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है, जिसको हम होम पेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक क्लास का, हीरो नेम की क्लास हमने ले लिया है। और इसके बाद इसके अंदर एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर यहाँ पर डिव लेना है। इस डिव टैग के अंदर हमें क्या करना, सबसे पहले एक H1 हेडिंग लेते हैं और इस H1 हेडिंग के अंदर हम जो टेक्स्ट राइट करने वाले हैं वो है बिल्डिंग द फ्यूचर सिटी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको हमने कॉपी पेस्ट सिंपली से कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ ऐड हो जाना चाहिए और पैराग्राफ के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, सिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हम राइट करना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इस प्रकार से, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये यहाँ पर क्या हो चुका है, आ गया है। इसको थोड़ा सा और एंटर कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि ये ऐड हो गया है हमारा पैराग्राफ। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर एक बटन है एक्सप्लोर मोर नेम की, तो इस बटन को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। पैराग्राफ के जस्ट बाद हम यहाँ पर लेने वाले हैं बटन टैग और इस बटन का जो यहाँ पर हम नेम रखने वाले हैं एक्सप्लोर मोर। इस प्रकार से हमारी बटन क्रिएट हो जाएगी। सेव करते हैं और इस पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हेडिंग भी आ चुकी है, पैराग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन राइट किया था ये भी आ गई है, ये बटन भी क्रिएट हो चुका है।
अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या आता है, अबाउट स्मार्ट सिटी, यानी अबाउट सेक्शन को अब हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके जस्ट बाद ये डिव यहीं पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बटन के जस्ट बाद नेक्स्ट सेक्शन को अब हम डिजाइन करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन जिसको हमें डिजाइन करना है वो है अबाउट स्मार्ट सिटी, और इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसको भी हमें राइट करना है। तो इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस डिव के हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एक नेक्स्ट सेक्शन लेने वाले हैं। सेक्शन टैग का हमें यूज करना है और इसके बाद इसके अंदर हम एक H2 हेडिंग लेते हैं। H2 हेडिंग के अंदर हमें इस टेक्स्ट को राइट करना है, अबाउट स्मार्ट सिटी जो है। तो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसके जस्ट बाद हम चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए, क्योंकि अबाउट सेक्शन है तो कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने सिंपली सा यहाँ पर कॉपी किया। आप खुद की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, जिससे भी रिलेटेड आप उस अबाउट सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं, उस टॉपिक का आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। जो अबाउट सेक्शन था इसके अंदर बस थोड़ी सी ही चीजें थी जो कि कंप्लीट हो गई है। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो आ चुकी है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर है स्मार्ट सिटी फीचर्स जो भी हैं, और इसके अंदर कार्ड टाइप में हम इसको क्रिएट करने वाले हैं ताकि हम सभी को सिमिलर स्टाइल प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन को अब हम क्रिएट करने वाले हैं जो कि होने वाला है यहाँ पे फीचर्स का। तो यहाँ पर लेंगे सेक्शन टैग को ले लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक H2 हेडिंग लेते हैं और इसके अंदर इस टाइटल को हम रख देते हैं जो यहाँ पर है स्मार्ट सिटी फीचर्स। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर एक क्लास लेने वाले हैं फीचर्स नेम की। फीचर्स नेम की हमने क्लास ले लिया डिव के अंदर, और इस डिव के अंदर एक क्लास और लेने वाले हैं कार्ड नेम की, और यहीं पर हम कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं। कार्ड कैसे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी गई है। तो सबसे पहले स्मार्ट ट्रैफिक जो है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक S3 हेडिंग लेते हैं और इसके अंदर हमें इसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो पैराग्राफ टैग को लिया और ये जो इंफॉर्मेशन राइट की गई है इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये कार्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर डिजाइन हो जाना चाहिए। ये आ गया है यहाँ पे स्मार्ट ट्रैफिक नेम से। इसी प्रकार से और सबको हमें डिजाइन करना है। तो फर्स्ट जो कार्ड था वो यहीं तक था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कार्ड को डिजाइन करना है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसका जो कंटेंट है वो हमें चेंज कर देना होगा। तो ये कार्ड नंबर 2 हो जाएगा, इसके बाद ये कार्ड नंबर 3 हो जाएगा, इसके बाद ये कार्ड नंबर 4 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं टोटल कितने कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर 4 हैं। तो ग्रीन एनर्जी यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट इसको हमने ले लिया और यहाँ पर स्मार्ट, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस कंटेंट को भी हम चेंज कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर आकर के। नेक्स्ट लेने वाले हैं थर्ड वाला स्मार्ट वेस्टेज जो भी हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे और थर्ड में यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको हम सेकंड कर देते हैं, कंट्रोल V। और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यहाँ से चेंज कर दिया जो पैराग्राफ के अंदर थी। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास बचता है, लास्ट में हमें क्या रखना है, यहाँ से स्मार्ट सिक्योरिटी जो है इसको कॉपी किया और इसको इसके अंदर रख देते हैं। इसका जो भी कंटेंट है इसको भी ले लेते हैं 24/7 आवर्स, इसको यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से जो हमारे कार्ड्स हैं ये डिजाइन हो जाने चाहिए। अभी के लिए स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, बट यहाँ पर जो कार्ड्स थे हमारे वो सारे के सारे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। HTML का जो पार्ट था फीचर्स वाला ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सिटी सर्विसेज जो हैं इसके अंदर, इसको भी हम डिजाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर एक सेक्शन और लेना है और उस सेक्शन के अंदर हमें इसको डिजाइन करना थी। ये सेक्शन यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आते हैं, तो यहाँ से हमने इसको लिया सेक्शन टैग और इसको हम एक क्लास देने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्लास इसी को दे देते हैं डायरेक्टली सर्विसेज नेम की, इस प्रकार से। और इसके अंदर एक H2 हेडिंग लेंगे
H2 हेडिंग के अंदर जो कंटेंट रखना है वो है सिटी सर्विसेज। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहीं पे ला करके सिंपली सा पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें स्मार्ट पार्किंग, ई गवर्नेंस, पब्लिक वाईफाई, इमरजेंसी सर्विसेज, इन सभी को ऐड करना है, तो इन सबको भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये H2 हो गया। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक डिव और ले लेते हैं, एक डिव लिया और इस डिव के अंदर यहाँ पर हम एक क्लास दे देते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट की फॉर्म में हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास लिया, क्लास के अंदर हम दे देते हैं सर्विस लिस्ट। इस प्रकार से हमने इसको एक क्लास नेम दे दिया और इसके अंदर सभी को हम क्रिएट करने वाले हैं, डिव की फॉर्म में ही क्रिएट करेंगे और सभी का जो क्लास नेम होने वाला है वो होने वाला है सर्विस नेम का, सर्विस, इस प्रकार से। और इसी के अंदर सबसे पहले स्मार्ट पार्किंग, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स करना है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। और जो इसका कंटेंट है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से कॉपी किया तो फर्स्ट वाले के अंदर आ जाएंगे, इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिक वाईफाई है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी पेस्ट इस वजह से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये कॉपी नहीं हुआ था, इसको फिर से कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहीं पे ला करके इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। लास्ट क्या है, इमरजेंसी सर्विसेज जो है, इसको भी यहीं पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये सेक्शन भी रिफ्रेश करते हैं तो ये सिटी सर्विसेज जो है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब लास्ट में क्या बचता है, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं और लास्ट में हम ऐड करने वाले हैं फुटर सेक्शन को। तो यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट में, ये सेक्शन यहीं पर क्या हो जाता है, कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन टैग को लेते हैं और इसको हम एक क्लास दे देते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड होने वाला है, यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट नेम की क्लास दे देते हैं इसको और इसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले H2 हेडिंग के अंदर यहाँ पर हम राइट करने वाले हैं कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन ईमेल से रिलेटेड रख देते हैं, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ईमेल से रिलेटेड रख देते हैं, तो यहाँ पर ईमेल लेंगे और ईमेल को जैसे लिखा जाता है उस प्रकार से ईमेल का फॉर्मेट रखेंगे, स्मार्ट सिटी और @ यहाँ से लेते हैं project.com। इस प्रकार से ईमेल आईडी हो गई। और नेक्स्ट हम यहाँ पर चाहते हैं फ़ोन नंबर देना, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं फ़ोन या मोबाइल, आप जो भी यूज़ करना चाहें रख सकते हैं, +91 इसका कोड रख देते हैं और इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नंबर का यहाँ पे हम मोबाइल नंबर पुट कर देते हैं। अब ये भी सेक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस पेज को भी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड हो चुकी है। लास्ट में आता है हमारे पास ये वाला सेक्शन जो कि है फुटर सेक्शन, तो इसको हम डायरेक्टली फुटर टैग के अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं फुटर टैग को और इसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं और सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जो हमारा HTML का पार्ट था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये जो वेबसाइट है अब इसके लिए हमें डिज़ाइन तैयार करना है, यानी कि CSS को अब हमें ऐड करना है। तो CSS को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नैप बार है, उसके बाद ये जो हीरो सेक्शन है इसको स्टाइल करना है, फिर सिटी को, उसके बाद जो इसके फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं, कॉन्टेक्ट अस है, फुटर है, तो एक एक करके हम सबको स्टाइल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसको कर लेते हैं सेव और style.css फाइल पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। जो मार्जिन ब्राउज़र ऐड करता है बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 सेट कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से जो भी पैडिंग ऐड करता है उसको भी 0 कर देते हैं। इसी प्रकार से जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं बॉर्डर बॉक्स के इक्वल। नेक्स्ट इसको एक फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर लेने वाले हैं एरियल। इस प्रकार का जो फॉन्ट है सैंस सेरिफ, इसको यूज़ कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन थी रिमूव हो चुकी है
और यहाँ पर जो फॉन्ट का स्टाइल है ये भी चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से फॉन्ट भी अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद ये जो बॉडी वाला सेक्शन है इसको हमें डिजाइन करना है। थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके सारी चीजें। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये सेक्शन कौन सा है, ये तो हमारा हेडर सेक्शन है और ये वाला होने वाला है बॉडी का सेक्शन। तो इसको भी हम डिजाइन करना अब स्टार्ट करते हैं। 100% पे रखते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे और सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बॉडी सेलेक्टर को लेते हैं और इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से तो बैकग्राउंड कलर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम रखने वाले हैं यहाँ पर व्हाइट सा कलर ही रखेंगे, बट थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। F4 और सबसे पहले F4, इसके बाद लेते हैं यहाँ पे 7, F4 F7 और FV। ये इसका कलर कोड हो गया। और इसके बाद चाहते हैं जो भी इसके अंदर कंटेंट हो उसका जो कलर है, यानी टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, इसको हम रख देते हैं 333 के इक्वल, यानी कि ब्लैक सा ही कलर होगा बट थोड़ा सा लाइट सा कलर होगा। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो बैकग्राउंड में कलर ऐड हो चुका है और साथ में ही ये लगभग लाइट सा ग्रे कलर यहाँ पर ऐड किया गया है बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हेडर सेक्शन को डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ से हेडर कमेंट दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हेडर का सेक्शन है। तो सबसे पहले हमने हेडर टैग को यूज किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हेडर टैग को लिया गया है टॉप में, ये रहा हेडर एलिमेंट आप बोल सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया एज अ। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें बैकग्राउंड सेट करना है। बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर एक कलर सेट करना है और इसके लिए हम लेने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट कलर और यहाँ पर सेट करेंगे टू राइट साइड। डायरेक्शन इसकी कैसी होगी और यहाँ से जो कलर कोड है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हैज 1D2671, इस प्रकार से फर्स्ट कलर कोड हो गया। सेकंड कलर कोड C3376 और इसके बाद 4। इस प्रकार से हमने कलर कोड दे दिया। ये रेड सा कलर होगा, ये डार्क ब्लू सा कलर यहाँ पर ऐड किया गया है। और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसको हमने हेडर पे प्रोवाइड किया है। तो हेडर वाले जो एरिया है वो कितनी एरिया है उसी पे प्रोवाइड होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो हेडर वाला पार्ट है इसके लिए जो कलर सेट किया गया है, अगर आप देखते हैं तो ग्रेडियंट कलर्स सेट किया गया है। यहाँ पर और भी कलर्स को आप मिक्स कर सकते हैं जैसे भी आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे ही करना था तो हमने इसको मिक्स कर दिया है। और जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है हेडर का, उसका टेक्स्ट कलर हम रखना चाहते हैं व्हाइट कलर होना चाहिए, तो कलर हमने यहाँ पर व्हाइट कर दिया। और जो पैडिंग है उसको हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 20 पिक्सल और यहाँ पर 60 पिक्सल्स के इक्वल। इस प्रकार से हमने इसको पैडिंग भी ऐड कर दिया है। तो रिफ्रेश करते हैं तो अगर आप देखते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से यहाँ पर पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर जो कंटेंट राइट है ये अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि उसको हमने एंकर टैग के अंदर यूज किया हुआ है। तो एंकर टैग पे जाकर के इसकी स्टाइलिंग भी हम चेंज करेंगे और इसके लिए हम डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर अभी के लिए फ्लैक्स, ताकि सारे एलिमेंट्स एक रो में आ जाने चाहिए। और जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर रखने वाले हैं स्पेस बिटवीन, यानी कि जो स्पेसिंग है वो इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो अलाइन आइटम्स हैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स, इसको हम रख देते हैं सेंटर। सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अगर अब आप देखते हैं तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन इक्वल स्पेस में डिवाइड हो गया है और अलाइन आइटम्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं। अब ये तो कंप्लीट हुआ हमारा जो हेडर वाला सेक्शन था। अब नेक्स्ट इसके अंदर तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्मार्ट सिटी, यानी कि जो H2 टैग है इसके लिए हम कुछ स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे इसका साइज जो है उसको हमें थोड़ा सा लार्ज साइज रखना है, तो यहाँ से H2 हेडिंग को लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी लेटर स्पेसिंग है इसको हम सेट कर देते हैं अराउंड 1 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पर लेटर्स लिखे गए हैं कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए इन सब के बीच में, तो इस स्पेस को हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और इसके जो साइज है फॉन्ट की उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने हेडिंग के अंदर रखा है, तो जरूरी नहीं है कि हेडिंग का साइज हम चेंज करें। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमें चेंज करना ही है।
अब नैप टैग के अंदर आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट नैप टैग आ जाता है और इसके बाद एंकर टैग, इसको हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है नैप एलिमेंट, इसके अंदर जो एंकर टैग है, इसके लिए सबसे पहले हमें कलर सेट करना है क्योंकि कलर विजिबल नहीं हो रहा है। कलर रखने वाले हैं व्हाइट कलर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो भी नहीं है, तो स्पेसिंग भी हमें प्रोवाइड करना होगा, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद अंडरलाइन हट जानी चाहिए, तो टेक्स्ट और डेकोरेशन प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, इसको सेट कर देते हैं टू नन। नेक्स्ट फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट वेट को हम चेंज करेंगे और कर देंगे इसको हम बोल्ड। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर नैप टैग के अंदर जो एलिमेंट्स थे ये अच्छे तरीके से डिजाइन हो चुके हैं। बाद हमें हीरो सेक्शन को डिजाइन करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले इमेज सेट करनी है, उसके बाद जो ये कंटेंट है इसको स्टाइल करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या क्लास दिया था, हीरो नेम की क्लास दिया था, इस क्लास को लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देने वाले हैं हाइट सेट कर देते हैं, हाइट इसके लिए रख देते हैं 90 VH के इक्वल, व्यू पॉइंट हाइट हो जाएगी। और बैकग्राउंड में इमेज सेट करना, जिसके लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज किया और यहाँ से लेने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट। और सबसे पहले RGBA कलर 0,0,0 ब्लैक सा कलर देंगे और इसकी ओपेसिटी सेट कर देते हैं। यहाँ पर जो अल्फा वैल्यू है इसको हमने सेट कर दिया है और कॉमा लगाएंगे, रिपीट करेंगे RGBA इस कलर को, यहाँ पर 0,0,0 और 0.7 ये अल्फा वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज भी सेट करना है, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर URL टाइप करना है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपने इमेज सेव करके रखी हुई है सेम फोल्डर के अंदर तो इमेज का नेम टाइप कर देना, अदरवाइज आप इसका URL भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो जानी चाहिए। इमेज आ चुकी है, अब इसको भी हमें स्टाइल करना होगा, इमेज अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लेने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को, इसको रख देते हैं सेंटर। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज को हम रखने वाले हैं कवर। और यहाँ पर जो इसका कलर है, कलर हम रखने वाले हैं व्हाइट। डिस्प्ले हम इसके लिए सेट कर देते हैं फ्लैक्स, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है, जो एलिमेंट्स है उसको शिफ्ट भी करना है। तो अलाइन आइटम्स यहाँ पर हम देने वाले हैं सेंटर। और नेक्स्ट यहाँ पर पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग भी आ जाए 0 और इसके बाद 60 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो जो हमारी इमेज है ये बिल्कुल क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेट होकर के आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये कंटेंट है इसको हमें थोड़ा सा और स्टाइल देना है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पैडिंग मार्जिन जो भी चीजें हैं ऐड की गई हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी हेडिंग है, यानी कि जो हमारी हीरो वाली क्लास है इसके अंदर जो हेडिंग है H1 नेम की, इसके लिए हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज सेट कर देना है। फॉन्ट साइज रखने वाले हैं यहाँ पे अराउंड 48 पिक्सल्स के इक्वल। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो इसका फॉन्ट साइज सिमिलर सा मिल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए क्या करना है, इस हीरो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है इसके लिए हम देने वाले हैं मार्जिन। मार्जिन दे देते हैं, टॉप बॉटम से मुझे ऐड करनी है तो यहाँ पर अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन ऐड कर देते हैं। इसकी विड्थ सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ ताकि ये रिस्पॉन्सिव हो 500 पिक्सल्स के इक्वल। और इसे करते हैं सेव, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी स्टाइल क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट काम अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ भी हमने ऐड कर दिया। सेव करते हैं, मार्जिन यहाँ पर कर देते हैं और 0 के इक्वल और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये सही तरीके से यहाँ पर सेट हो गया, अदरवाइज लेफ्ट राइट से भी मार्जिन ऐड हो रही थी 20 पिक्सल्स के इक्वल। अब आता है बटन, क्योंकि इसके अंदर हमने बटन भी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर लेते हैं डायरेक्टली जो बटन एलिमेंट है उसको। बटन के लिए हम हाइट विड्थ की जगह हम पैडिंग सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिंग आ जाती है। तो यहाँ से 12 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग और 25 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग को हमने सेट कर दिया है। इसके लिए जो बॉर्डर है उसको हम सेट कर देते हैं नन। बटन डिजाइन करना सभी को पता है कि कैसे डिजाइन करना है। बैकग्राउंड कलर एक प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से हैज FCC00 यहाँ पर ऑरेंज सा कलर। और इसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं, फॉन्ट साइज लेने वाले हैं अराउंड 16 पिक्सल्स के इक्वल। नेक्स्ट जो कर्सर है हम चाहते हैं कि एज अ पॉइंटर होना चाहिए, तो कर्सर को
एज अ पॉइंटर सेट कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस कॉर्नर से जो है उसको राउंडेड बनाना है, इसकी वजह से 5 पिक्सल्स के इक्वल बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया। और इस पेज को करते हैं अब हम रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बटन भी क्या हो चुकी है, डिजाइन होकर के आ गई है। अब ये हीरो वाला जो सेक्शन था ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है यहाँ पर अबाउट स्मार्ट सिटी। इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हमें डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, इसके जस्ट बाद अब हमें क्या करना है, जो अबाउट वाला सेक्शन है उसको डिजाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सेक्शन टैग है इसको हमने लिया, जो कि सभी के लिए अप्लाई होगा। पैडिंग यहाँ पर लेते हैं, पैडिंग कर देते हैं टॉप राइट लेफ्ट बॉटम चारों साइड से 60 पिक्सल्स के इक्वल। पेज को करते हैं रिफ्रेश। इस प्रकार से जो ये कंटेंट था आप देख सकते हैं टॉप राइट लेफ्ट बॉटम थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है, लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो चुका है राइट साइड की तरफ। और इसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अबाउट वाला सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन के अंदर डायरेक्टली सेक्शन के अंदर H2 हेडिंग दिया गया है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो सेक्शन है इसके जस्ट बाद ही यहाँ पर इस हेडिंग को दिया गया है, जो कि सभी में दिया गया है। तो इसी वजह से सेक्शन के जस्ट बाद जो H2 हेडिंग है, जितनी भी H2 हेडिंग है उन सब के लिए सेम स्टाइल प्रोवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसको हमें सेंटर रख देना है। और यहाँ पर जो मार्जिन है, यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन बॉटम साइड से, ताकि स्पेसिंग रहे कंटेंट और इस हेडिंग के बीच में 40 पिक्सल्स के अराउंड कर देते हैं। और जो कलर है, कलर भी सेट करना है। यहाँ पर हैज़ 1 और इसके बाद D2 6 7 1 इस प्रकार से ब्लू सा कलर इसके लिए सेट कर दिया गया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सभी हेडिंग्स यहाँ पर क्या हो गई हैं, डिजाइन हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या बचता है, यहाँ पर अब अबाउट सेक्शन के अंदर आते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर कोई क्लास नहीं दी गई है, तो इसको हम एक क्लास भी दे देते हैं यहाँ से अबाउट के लिए यहाँ पर क्लास, और इसको देने वाले हैं अबाउट नेम की क्लास। अब इसके लिए हमें इसको डिजाइन करना है, कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर आते हैं। इस क्लास को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसको हम कर देते हैं सेंटर, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट राइट है उसके लिए अब हम सेट कर रहे हैं। मैक्सिमम जो विड्थ है उसको हम देने वाले हैं यहाँ पर 800 पिक्सल्स के, ताकि ये रिस्पॉन्सिव हो। और यहाँ से जो मार्जिन है, मार्जिन सेट कर देते हैं ऑटो, ताकि ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ जाए लेफ्ट राइट से। और इसके बाद जो इसकी लाइन हाइट है, लाइन हाइट हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 1.7 के इक्वल और सेव करते हैं इस पेज को और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो अबाउट वाला सेक्शन था वो भी क्या हो चुका है, सेम तरीके से यहाँ पर डिजाइन होकर के आ चुका है। अगर इसको यहाँ से हम हटाते हैं तो सेम तरीके से ये भी क्या होगा, हमें विजुअल होगा। तो इस प्रकार से। और नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ये डिजाइन हो चुका है। इसके बाद आता है जो फीचर्स वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर आएंगे, ये फीचर्स का सेक्शन है, इसको डिजाइन करना है। तो इसको हमने इस क्लास को लिया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं फीचर्स वाली जो क्लास है। सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले मैंने क्या सेट कर दिया, ग्रिड सेट कर दिया। ग्रिड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ताकि हम रो एंड कॉलम में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी को लेंगे और यहाँ से रिपीट प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं ऑटो फिट, यानी कि जो भी अवेलेबल स्पेस है उसी में क्या हो जाना चाहिए, ऑटो फिट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर सेट कर देते हैं मिनिमम मैक्सिमम। इससे क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 250 पिक्सल्स के इक्वल, 1 FR, यानी इसी फ्रैक्शन में ये सेट होगा जो वैल्यू हमने दिया हुआ है। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो सारे सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, ग्रिड दिया हुआ है। और इसके लिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी थोड़ा सा गैपिंग चाहिए, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं गैप प्रॉपर्टी को और गैप देने वाले हैं 25 पिक्सल्स के अराउंड। सेव कर देते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैपिंग भी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये वाला सेक्शन जो है ये डिजाइन हो चुका है। थोड़ी सी चीजें और हैं जो हमें ऐड करना है, जो इसके अंदर जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि क्या है, फीचर्स के जस्ट बाद यहाँ पर कार्ड्स है। तो कार्ड क्लास को हमने लिया और इसके लिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि होने वाला है व्हाइट सा कलर। और इसके बाद यहाँ पर हम पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग इसको दे देते हैं चारों साइड से 30 पिक्सल्स के इक्वल। और बॉर्डर थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर अराउंड
12 पिक्सल्स के इक्वल प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा शैडो आनी चाहिए, तो बॉक्स शैडो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। बॉक्स शैडो 0 0 और यहाँ पर ये 15 वाई एक्सेस एक्स एक्सेस के थ्रू क्या होनी चाहिए, और RGBA इसका कलर देते हैं। और कलर के अंदर यहाँ पर हम इसकी जो ओपेसिटी है, यानी सॉरी जो यहाँ पर अल्फा वैल्यू है, इसको 0.7 कर देते हैं और इसको करते हैं सेव। यहाँ पे 7 की जगह इसको हमें 1 करना है। 1 कर दिया मैंने, सेव, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो सेम तरीके का जो कार्ड इफेक्ट था वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। लेकिन अभी इसके अंदर जो कंटेंट राइट किया गया है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हेडिंग है S3 हेडिंग लिया गया है, इसके लिए इसका हमें कलर चेंज करना है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कार्ड के अंदर आना है। इस कार्ड के अंदर ही जो हमारे पास S3 नेम की हेडिंग है, इसके लिए हमें सबसे पहले टॉप साइड से मार्जिन देनी है, सॉरी बॉटम साइड से, क्योंकि स्पेस आ जाना चाहिए जो भी हमारा कंटेंट है, जो हेडिंग है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल हम ऐड कर देते हैं इसमें मार्जिन बॉटम साइड से, और इसको कलर दे देते हैं। कलर यहाँ पर हम देने वाले हैं C और 33 लेते हैं, 33764। इस प्रकार से रेड सा कलर हमने यहाँ पर एक प्रोवाइड कर दिया है हेक्स कोड में। तो यहाँ पर इसके लिए कलर भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है सिमिलर तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, इसको कर देते हैं सेव। नेक्स्ट हमें क्या डिजाइन करना है, तो यहाँ से फीचर्स जो है ये डिजाइन हो चुका है। इसके बाद आता है ये वाला सेक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सर्विसेज हैं। तो इसको हमने क्लास नेम दिया हुआ सर्विसेज नेम की, इस क्लास नेम को लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और इसके लिए हमें क्या सेट कर देना है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है E9, यहाँ पे E9, उसके बाद EC और F2। इस प्रकार से कलर कोड दे देते हैं, वाइट सा ही कलर रहेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट है इसको भी हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या क्लास नेम दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सर्विसेज लिस्ट है, इसके अंदर मल्टीपल ड्यू को क्रिएट किया गया है। तो इस क्लास को हमने लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसके लिए सबसे पहले सारे सेम लाइन के अंदर आ जाने चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो ड्यू एलिमेंट्स हैं, जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे बिहेव कर रहे हैं, वो इन लाइन जैसे बिहेव करने चाहिए। तो डिस्प्ले यहाँ से फ्लैक्स सेट कर दिया। और इसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हम चाहते हैं कि स्पेस अराउंड यहाँ पर इसमें डिवाइड हो जाना चाहिए। और यहाँ से फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी को हमने रैप सेट कर दिया, यानी कि अगर स्पेसेस अवेलेबल नहीं होती हैं उतनी, तो उस कंडीशन पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो रैप हो जाने चाहिए। तो ये हमारा सिटी के जो सर्विसेज हैं वो वाला सेक्शन है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सर्विस पार्टिकुलर एक एक एलिमेंट्स के लिए जो डिज़ाइन किया गया है इसको लेते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस है इसको हमने लिया सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, इसके लिए हमें सेट करना होगा। यहाँ से वाइट कलर देते हैं और इसके बाद पैडिंग सेट करना है। तो पैडिंग यहाँ से 25 पिक्सल्स के अराउंड हमने सेट कर दिया। और मार्जिन देने वाले हैं यहाँ से चारों साइड से मार्जिन 15 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद यहाँ पर लेने वाले विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ अराउंड 250 पिक्सल्स के इक्वल एक एलिमेंट के लिए, यानी कि एक कार्ड के लिए। और यहाँ से जो टेक्स्ट अलाइन है इसको हमने सेट कर दिया सेंटर। और जो बॉर्डर रेडियस है कॉर्नर से थोड़ा सा राउंडेड होने चाहिए, इसको कर देते हैं अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल और करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर क्या हो चुका है, डिज़ाइन होकर के आ चुका है। तो इस सेम तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, सेम तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन होकर के आ चुका है। तो सिटी सर्विसेज भी डिज़ाइन हो गया। अब आता है कॉन्टेक्ट अस का पेज, इसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो इसमें भी हमें क्या प्रोवाइड कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन दे देना है यहाँ पे बॉटम साइड से 40 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए भी थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आएंगे और देखते हैं इसके लिए क्या क्लास दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट नेम की क्लास दिया हुआ है, इस क्लास को लेते हैं और यहाँ पर इस क्लास को हमने पेस्ट किया। और इसके अंदर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है इसको हमें सेंटर कर देना है। सेंटर हमने कर दिया है। हेडिंग के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही सेट हैं, तो यहाँ पर ये सेंट्रलाइज हो चुका है। और इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, अब कॉन्टेक्ट के अंदर आएंगे। इसके अंदर जो पैराग्राफ हमने बनाया है उसके लिए हमें क्या सेट करना है, मार्जिन सेट करना है ताकि स्पेसिंग आ सके। मार्जिन यहाँ पर देने वाले हैं 10 पिक्सल्स के, टॉप बॉटम से ये सेट होगी। यहाँ पर मार्जिन 10 पिक्सल्स के अराउंड। और
लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल सेव करते हैं और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये कॉन्टेक्ट अस वाला जो यहाँ पर पेज था ये भी डिजाइन हो चुका है। अब लास्ट हमारे पास जो बचता है वो है हमारा फुटर वाला सेक्शन। तो फुटर वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर फुटर टैग को यूज किया हुआ है और इसी के अंदर हमने पैराग्राफ को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फुटर एलिमेंट को और सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, यहाँ पे हैज, और इसका कलर सेम रखने वाले हैं 1D समथिंग करके, और यहाँ पर जो कि ब्लू सा कलर है। कलर जो टेक्स्ट का होगा वो व्हाइट कलर होने वाला है। इसके बाद हम चाहते हैं जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है सेंटर में आ जाना चाहिए, सेंटर पोजीशन पे, और यहाँ से पैडिंग देने वाले हैं अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल, जो कि चारों साइड से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये वाला हमारा पेज है, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन भी डिजाइन हो चुका है जो कि फुटर था। तो इस प्रकार से जो हमारी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट थी ये पूरी तरह से डिजाइन हो चुकी है। जैसे कि ये वेबसाइट डिजाइन की गई है सेम तरीके से ये भी डिजाइन हो गई है। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो ये वेबसाइट और ये वेबसाइट जो अभी हमने तुरंत डिजाइन किया हुआ है इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से सिमिलर तरीके से डिजाइन हुई है। राइट क्लिक करते हैं तो ये जो वेबसाइट है ये फुल तरीके से रिस्पॉन्सिव हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ज्यादा अगर आप इस पे रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्या है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। डिवाइस मोड पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो किसी भी डिवाइस के ऊपर आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। जो कि हमारी वेबसाइट है ये क्या है, फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।